उसके घर में हमेशा सुख रहता है। कौन सी 7 बातें हैं जिनको दूर करना है, जिनसे बचना है, और कौन सी 6 बातें हैं जिनको अपने घर में विकसित करना है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परदाराभिमर्शम दंभम अस्तैन्यम पैशुनम मद्यपानम न सेवते यश्च सुखी सदैव। ये 7 चीजें ऐसी हैं जिनको त्याग देने से मनुष्य के घर में दुख नहीं आते। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। इस श्लोक में जो 6 बातें बताई गई है, 6 बातें जिसके घर में होती है वहां सुख रहता है। तो आप ये 7 बातों के श्लोक और 6 बातों का श्लोक मैंने बोला है, यदि इसकी अर्थ व्याख्या समझ में आ गई हो तो न बताऊं, और आपकी इच्छा हो तो बता दूं, बताऊं, बता देता हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक और प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के पास में जर्जर अवस्था आती है और उसके पश्चात मृत्यु अवस्था आ जाती है, और मृत्यु के बाद पुनः जन्म अवस्था, गर्भ अवस्था, फिर जन्म, पौगंडी अवस्था, कुमार अवस्था, और हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्था है। तो तीनों अवस्था में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, बड़ी मार्मिक बात है। मनुष्य के मन में एक इच्छा होती है कि मेरा अच्छा मकान हो, मेरे कपड़े भी अच्छे हों, मेरी गाड़ी भी बहुत अच्छी हो, मेरा जीवन मंगलमय हो, घर में सुख शांति भी हो। संत कबीर से एक प्रश्न पूछा गया कि सुख और दुख कैसे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। तो कबीर साहब तो हिंदी में बात करते हैं और कबीर साहब कहते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर ता जाइए जहां अपनी संगति होए। सिंपल सी बात कबीर साहब कहते हैं कि संगत से सुख उपजे। अच्छी संगत, बुरी संगत, कुसंगत, सत्संगत। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे समाज में रहना पड़ता है, और कभी कभी न चाहते हुए भी कुसंग में रहना पड़ता है। जैसे पटवारी शराब पीता है और पटवारी के पास तुम्हारा काम है तो शराबी के पास बैठना पड़ेगा। टीचर आपको पढ़ाता है और टीचर सिगरेट पीता है और टीचर से तुमको पढ़ना है तो उसके पास बैठना पड़ेगा
और थोड़ा सा सिगरेट का धुआं भी आपके ऊपर आ सकता है। डॉक्टर तंबाकू खाता है, आपको दवा लेनी है, बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर की तंबाकू की बदबू भी आपको सूंघना पड़ जाता है। न चाहते हुए कभी कभी कुसंग पड़ता है। जिस बस में तुम बैठकर जा रहे हो, बस का ड्राइवर शराब पी चुका है, अब उसके गाड़ी में तुम बैठे हो, गाड़ी तेज चला रहा है, तुम उससे रिक्वेस्ट करते हो कि धीरे चलाओ, उसने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे चलकर गाड़ी पलट दिया, बहुत से लोग मर गए, बहुतों को चोट लगी। तुमने पूछा सब ठीक हो गया? बोले बिल्कुल ठीक हो गया। जिनको चोट लगी तो डॉक्टर का फायदा हुआ, जो मर गए तो मरघट पड़ जाएंगे, तो भूतों की मिलिट्री बढ़ जाएगी, सब ठीक हो गया। ऐसे कुसंग सब जगह फैला हुआ है और ऐसा कुसंग है ही। तुम सड़क पर जा रहे हो, कोई नर नारी ऐसे कपड़े पहन कर आ रहा है, स्वाभाविक तुम्हारी नजर पड़ जाती है, तुम्हारे मन में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देख करके मन थोड़ा मलिन होता है, वो कुसंग पड़ गया। ये ऐसे कुसंग हैं जिनसे मन को बचाना, खुद को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। पड़ोस में लोग ताश बैठकर खेल रहे हैं, तुम पास में देखते हो, निकलते हो, ये कुसंग है। कभी मन हो सकता मैं भी ताश खेलूं, तुमको भी ताश आकर्षित कर सकता है। मांस मछली की दुकानें पास में लगी हुई हैं, तुम खाते नहीं हो लेकिन देखते हो बहुत लोग खरीद रहे हैं, ले लेकर जा रहे हैं। आपके मन में होता है कि हमारे लड़के न बिगड़ जाएं, ये भी अंडे वंडे खाने न लग जाएं। और आज के युग में देख देख करके ज्यादा लोग बिगड़ते हैं। बहुत कठिन काम है। भगवान तेरे संसार में हुआ कठिन है जीना, जैसी हालत हुई आज है ऐसी हुई कभी ना। और बड़ी मजे की बात है, कोई हीरोइन मर जाती है, हीरो मर जाता है, उसका नाम भी उसके साथ में मर जाता है। लेकिन संत कबीर का शरीर शांत हो गया, तुलसीदास का शरीर शांत हो गया, राधे श्याम कवि का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो मर गए। यहां सीखना चाहिए, मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहे। इसलिए हीरोइन की नकल न कीजिए, हीरो की नकल न कीजिए। मीराबाई का नाम 500 वर्ष हो गए, महात्मा बुद्ध का नाम 2500 वर्ष हो गए, स्वामी महावीर का नाम 2500 वर्ष हो गए, और इनका सबका नाम, राम भगवान का नाम, कृष्ण का नाम आज भी सबके दिलों में जिंदा है। याद रखना, एक वह लोग होते हैं कि जिंदा होते हुए सबके दिलों में मरे रहते हैं, दूसरे वह लोग हैं दुनिया से मरकर चले जाते हैं फिर भी करोड़ों के दिलों में जिंदा बैठे रहते हैं, जिंदा बैठे रहते हैं।